हेलो फ्रेंड्स। मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर के आ चुका हूं एक बार फिर से एक नया एपिसोड, जो कि हेड टीचर के लिए होगा और प्रधानाध्यापक के लिए होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि बाल शिक्षा और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी एमसीक्यूज दोनों एग्जामिनेशन में, चाहे वह प्रधानाध्यापक का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह हेड टीचर का एग्जामिनेशन हो, तो अगर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, तो मैं डेली आप लोग को बताता रहता हूँ। हेड टीचर में आपको डीएलएड वाले पार्ट से 75 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी तरीके से प्रधानाध्यापक वाले एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स के आपको बीएड वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। और यह आप लोग को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यह एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न, चाहे वह सीटेट हो, स्टेट हो, या टीचिंग से संबंधित कोई अन्य एग्जामिनेशन हो, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। तो आज का अगर एपिसोड मैं बात करना चाहूंगा, तो एपिसोड आज 05 है, यानी पांचवा एपिसोड है लगातार। तो दोस्तों, अगर बाल शिक्षा से संबंधित एमसीक्यूज आप सोल्व करना चाहते हो, बेहतरीन कलेक्शन देखना चाहते हो, तो इसके लिए मार्गदर्शन आईएएस को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और मार्गदर्शन आईएएस को आपको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करने के उपरांत आप लोग को एक लाइक जरूर करना होगा। बेहतरीन 50 प्रश्न का संग्रह लेकर के मैं आ चुका हूं दोस्तों, और एक एक प्रश्न को मैं डिस्क्राइब करूंगा, और आप लोग ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है आप लोग को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। बी ऑप्शन है मानसिक विकारों का न होना। सी ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 2 सेकंड आप लोग को मैं समय निश्चित रूप से देता हूं, आप अपना असेसमेंट करते हैं। तो जो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक सही होगा। तो वह सही कथन कौन सा है? तो आप लोग निश्चित रूप से सही कथन अनुमान लगा सकते हैं, सही कथन बता सकते हैं, और असेसमेंट कर सकते हैं आप लोग। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि जो भी सही कथन आप लोग में से कोई भी विद्यार्थी अगर अच्छा स्कोर करेगा, तो अपना इवेल्युएशन भी स्वयं कर सकता है। पर्टिकुलर प्रश्न के अंतर्गत अगर देखा जाए, तो जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में, अगर आपने से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को चूज किया होगा, तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्यों की लक्षण की ओर निर्देशन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थिंकर वाले पार्ट से है। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? दिया हुआ कथन है ए, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। बी ऑप्शन है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाएं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर आप लोग के द्वारा बताया जाना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है, यानी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा है। दोस्तों, संज्ञात्मक बदलाव की बात किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा की गई है। तो जो लोग भी थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स को अच्छे से पढ़े होंगे, इस प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से सही दिए होंगे। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद के प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि और सृजनात्मकता का, और डी इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। और निश्चित रूप से सृजन क्षमता की बात की गई है गिलफोर्ड के द्वारा, यानी सृजनात्मकता आपका सही उत्तर। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। इसको प्रश्न को ध्यान देना है, इसमें जो गलत है उसी को आपको सही के रूप में चूज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बी ऑप्शन है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। सी ऑप्शन है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। और डी ऑप्शन है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर डिनोट कीजिए, सही उत्तर लॉक कीजिए दोस्तों। और आप में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, यानी रुचियां व्यवहार के आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यही दोस्तों आपका क्या है, गलत है। और सही उत्तर भी यही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट सीरियसली हेड टीचर की तैयारी कर रहे हो या प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हो, या सी टेट या एस टेट या सुपर टेट या विभिन्न राज्य सरकारों का के द्वारा जो आयोजित होते हैं स्टेट का एग्जामिनेशन, उसकी अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इससे बेहतर सेशन आपके लिए नहीं हो सकता है। एक एक प्रश्न एमसीक्यूज के माध्यम से, जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत पूछे गए हैं टीचर के एग्जामिनेशन में, सभी का सभी यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो अगला प्रश्न है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशाक्रम की, ए ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, और डी है आकर्षक भूमिका है। यानी प्रश्न कहता है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका होती है। तो जो भी विद्यार्थी हैं, नाम मात्र की भूमिका सही उत्तर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है। यानी मनुष्यों की इच्छाएं जो पूर्ति नहीं होती है वह कहाँ जमा होती है। ए ऑप्शन इदम, बी ऑप्शन अहम, सी ऑप्शन परम अहम, और डी ऑप्शन है इदम एवं अहम। जल्दी से सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का। अगर उत्तर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें सहायता करता है। ए ऑप्शन है हिंसा से निपटने में, बी ऑप्शन है दबाव से निपटने में, सी ऑप्शन है थकान से निपटने में, और डी ऑप्शन है अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र सहायता कब करता है। तो अगर आपका दबाव है बी, यानी दबाव से निपटने में, तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप सीटेट की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप स्टेट की तैयारी आप करते हैं, विभिन्न बिहार स्टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश कोई भी स्टेट लेवल का टेट एग्जामिनेशन आप देते हैं, या हेड टीचर की अगर आप तैयारी आपके द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप प्रधानाध्यापक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे विभिन्न राज्यों के अंतर्गत पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसका कलेक्शन है। एक एक प्रश्न मोस्ट वीवीआई के श्रेणी के हैं, तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से आत्मसात कीजिए, क्योंकि आप लोग निश्चित रूप से प्राइमरी टीचर्स हैं, वही लोग ये एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को बेहतर ढंग से स्टडी करने की जरूरत है, एग्जाम को क्रैक करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन है
सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। बी ऑप्शन है लोगों के स्थान पे जानवरों को। सी ऑप्शन है जानवरों के स्थान पे महिलाओं को। और डी ऑप्शन है वयस्क के स्थान पे बालकों को। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग एज्यूम कीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में बी ऑप्शन को चूज किया है, यानी लोगों के स्थान पे जानवरों, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार फिर जो गलत है उसी को चूज करना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी ऑप्शन है अंतोन्नोत आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर टीचर वाले एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं, सी टेट एस टेट की तैयारी करते हैं, डीएलएड या बीएड आप करने के उपरांत करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ शब्दावलियां होती है जो कठिन होते हैं, चाहे वह पाश्चात्य चिंतकों के द्वारा शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है या भारतीय चिंतकों के द्वारा या किसी भी विचारधारा के द्वारा, तो शब्दावलियों के अर्थ को आपको जानना जरूरी हो जाता है। सी ऑप्शन कहता है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। डी ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक एवं जैविक बल है। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन को चूज किया है, यानी ये ऑप्शन क्या कहता है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं होती है, तो यही गलत है और यही आपका सही उत्तर है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है। दिया हुआ ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज। बी ऑप्शन है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सही उत्तर तलाशिए। और जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। सी ऑप्शन क्या कहता है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यही एक्शन रिसर्च का उद्देश्य होता है। इस तरीके से सी उत्तर आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यह है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इस तरीके से सहायता करता है। दिया हुआ ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए। और जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को चूज किया है, बताना चाहूंगा उनका जवाब बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। यानी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यही आपका सी उत्तर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यह कह रहा है कि पुरुषों यानी पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस है पुरुष स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दिया हुआ ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सही हो सकता है। बी है लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर बायस को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों को सही मान कहता है। और डी ऑप्शन है सही है। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। अगर थोड़ा सा आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से आधुनिक समय में अगर देखा जाए और वेलफेयर स्टेट लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत अगर देखा जाए, तो यह सेंटेंस आपको लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होगा और उत्तर भी आपका बी ही हो जाएगा सही। यानी पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस कथन से आशा यह है कि यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए, अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को
क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करती है? ए दिया हुआ ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, बी आकलन के लिए सीखना, सी आकलन का सीखना और डी सीखने का आकलन करना। तो सही उत्तर आप लोग में से जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका सही जवाब हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने में, बी ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, सी ऑप्शन है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, और डी ऑप्शन है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक प्रश्न पूछना। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग असेसमेंट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं 2 सेकंड में, और मैं 2 सेकंड के बाद सही उत्तर आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, यानी सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिक असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? यानी जो गलत है उसी को आपको सही उत्तर के रूप में चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं दिया होगा मौखिक प्रश्न, बी सत्र परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी एवं खेल और डी है दत्त कार्य यानी असाइनमेंट। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। और जो लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे इसका सही उपकरण कौन सा नहीं है, तो निश्चित रूप से सत्र परीक्षण यानी टर्म टेस्ट, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता मल्टी कल्चरल कैरेक्टर को के रूप में देखा जाना चाहिए। यह हुआ ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, और डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो सही उत्तर क्या होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का? आप में से जिन लोगों ने ए सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। यानी भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में उपयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, बी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान और डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए। आशा है कि आप लोग लगातार प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे इस सेशन को शेयर कर रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, उनके द्वारा चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि आप लोग के लिए है, और सेशन को लाइक आप जरूर करेंगे, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और एक चीज आपको और करना है, अपने ग्रुप्स में जो विद्यार्थी सी टेट एस टेट हो, हेड टीचर हो, प्रधानाध्यापक की अगर आपके नॉलेज में कोई तैयारी कर रहा है तो उन मित्रों को आप शेयर जरूर कर देना है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो पर्टिकुलर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जिन लोगों ने किशोरावस्था के दौरान यानी ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को ए
गौण, बी गत्यात्मक, सी स्थिर और डी प्राथमिक। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। और जिन विद्यार्थियों का सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन है यानी अनुवांशिकता, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, यानी स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। वंस अगेन वेस्टर्न थिंकर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर रूप से सीखता है। कैसे सीखता है? दिया हुआ ऑप्शन है निष्क्रिय शब्द को समझने के द्वारा, बी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और डी ऑप्शन कहा गया है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो सही उत्तर आपके लिए क्या होगा? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था तो नेचुरल है, सिंपल प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैं तेजी के साथ थोड़ा सा स्पीड आर्ट में स्लो किया हूं क्योंकि आप लोग को समझना ज्यादा जरूरी है बनिस्पत समय। अगर मान लो थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा लगे, आप प्रश्न समझ करके एग्जाम में सही कर देते हैं तो यह अचीवमेंट है आपके लिए और मार्गदर्शन आईएएस के लिए भी। इसीलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है विकासवादी, व्यवहारवादी, सी रचनावादी और डी संज्ञानवादी। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल है, सब लोग को पता होगा, यह हो जाएगा दोस्तों यह व्यवहारवादी। और सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, यानी रचनावाद को कैसे आप परिभाषित करोगे? तो दिया हुआ ऑप्शन है ए दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना, बी सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, सी शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, डी ऑप्शन कहता है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होती है। तो जल्दी से सही उत्तर आप चूज कीजिए। और रचनावाद से क्या आशय होता है? तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका के ऊपर बल देता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों सुपर 50 प्रश्न मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। 50 प्रश्न है, एक एक प्रश्न को व्यापक विश्लेषण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चारों ऑप्शंस के विषय में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का मुख्य रूप से हिस्सा होती है क्या? दिया हुआ ऑप्शन है बौद्धिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास और डी संवेगात्मक विकास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन यानी बौद्धिक विकास को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास, यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस रूप में भिन्न होते हैं? ए विकास की दर, बी विकास क्रम, सी विकास की समान क्षमता, डी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी प्रश्न आप सोल्व करते चलें। और निश्चित रूप से व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो इसका भी जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ एक कथन है, कथन क्या है? बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता होती है। यह कथन से क्या आशय है? दिया हुआ ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, बी है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, सी है सही है क्योंकि शारीरिक विकास
विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और डी ऑप्शन है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो प्रश्न को 2 बार अच्छे ढंग से पढ़िए, मेरे साथ प्रश्न को पढ़िए और सही उत्तर परिकल्पित करने का, चूज करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होती है, अगर आपने सी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? यानी दिया हुआ 4 जो सेंटेंस है उसमें से एक सिद्धांत नहीं है मानव विकास सिद्धांत, उसी को आपको चूज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये अनुक्रमणिकता, बी सामान्य से विशिष्ट, सी प्रतिवर्ती और डी निरंतरता। तो जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए। और जिन लोगों ने रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती यानी सी उत्तर को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन के मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आसान आसान प्रश्न है, मैं थोड़ा तेजी से एक एक प्रश्न को आगे बढ़ने का प्रयास है मेरा। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। बी ऑप्शन है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन को यानी सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना, उनका उपचार करना, यही आपका सही जवाब होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वंस अगेन वेस्टर्न थिंकर से प्रश्न है, आसान प्रश्न है। जो लोग पियाजे को पढ़े होंगे आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? दिया हुआ ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं और 6 अवस्थाएं। तो जल्दी से सभी को पता भी होना चाहिए, आसानी के साथ मैं बता देता हूं। यह 4 अवस्थाएं होती है दोस्तों, और डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल फैक्चुअल था यह प्रश्न, आसानी के साथ आप जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण रूप से विकास करती है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर आपको चूज करना है। इसमें कुछ भारतीय चिंतक और कुछ पाश्चात्य चिंतक दिए गए हैं। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी है स्किनर, सी है पेस्टालोजी और डी है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण विकास करती है। मैं यह मान सकता हूं कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कि ए ऑप्शन को चूज नहीं करेगा। यह प्रसिद्ध कथन है स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग और हंट के अनुसार पूछा गया है। ये ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। तो निश्चित रूप से बिग और हंट का यह जो कथन है वह यह कहा गया है किशोरावस्था को लेकर के। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट वन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ए श्रेष्ठ बुद्धि, बी सामान्य से अधिक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि और डी मंद बुद्धि। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 105 है तो इसको कैटेगराइज किया जाएगा नॉर्मल इंटेलिजेंस के रूप में, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा कोहलबर्ग किसके ऊपर जोर देते हैं? ए संज्ञात्मक, बी शारीरिक, सी नैतिक और डी गामक। तो सही उत्तर आप बिल्कुल आसान है, चूज कर सकते हैं। कोहलबर्ग सबसे ज्यादा
इंफेसाइज करते हैं सी के ऊपर, यानी नैतिकता के ऊपर। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, स्व अधिगम मॉडल, बी विभेदित निर्देश, सी पाठ्य चर्चा का विस्तार, डी संज्ञात्मक वर्गीकरण। तो सही उत्तर निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा, ए ऑप्शन यानी स्व अधिगम मॉडल। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, ए रुचियों में के, बी सीखने के, सी चरित्र के, डी ए सभी। तो निश्चित रूप से एक कक्षा में व्यक्ति के विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो रुचि के आधार पे भी हो सकता है, सीखने और चरित्र के आधार पे, तो ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह सिंपल प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग जो है ना ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को इंटरप्रेट कीजिए, एक एक प्रश्न के गहराई तक जाइए और सही दिशा में अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। और हेड टीचर और प्रधानाध्यापक जो आपका एम्बिशन है, कोई भी आपका एम्बिशन है, उसको क्रैक करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसी दिशा में मेरा भी प्रयास है कि मैं आप लोग का कुछ सहायता कर पाऊं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी छोटे बड़े प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, उनका मैं यहाँ पे लेकर के कलेक्शन उपस्थित होता हूँ। और यह देखा जाए तो 5वां एपिसोड मैं लेकर के आ चुका हूँ मार्गदर्शन आईएएस के ऊपर। तो मार्गदर्शन आईएएस को आप प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। किसको छोड़ करके? भाषा ए, बी सृजनात्मकता, सी अंतर्वैयक्तिक कौशल और डी अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा सृजनात्मकता, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? यह प्रश्न हम लोग कर भी चुके हैं, एक बार फिर से प्रश्न है, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है? दिया हुआ ऑप्शन है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी बच्चे क्या सीखता है क्या जानना, और सी ऑप्शन है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जल्दी से सही उत्तर आप चूज कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आसान प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? किस अवस्था में करने लगता है? और यह पूछा गया है वेस्टर्न थिंकर पियाजे के अनुसार। ए ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, और डी ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो जल्दी से प्रश्न का सही उत्तर आप चूज कीजिए। पियाजे के अनुसार है, तो पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष के विषय में बताया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, ए, बी सुनकर, सी समझकर, और डी देखकर। तो जल्दी से आप, बहुत ही मतलब आसान प्रश्न है, यानी जब आप समझ करके बाई अंडरस्टैंडिंग अगर आप किसी चीज को याद करते हैं दोस्तों, तो यह आपके मन मस्तिष्क पे बहुत दिनों तक विराजमान रहता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आसान था, सी इसका सही उत्तर था, यानी समझ करके पढ़ाई करना चाहिए, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस प्रकार की अवस्था में है? ए ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी युवावस्था, और डी है बाल्यावस्था। तो जल्दी से आप सही उत्तर चूज कीजिए, आसान है, यानी 13 वर्ष की अवस्था है तो किशोरावस्था, यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी
बच्चा बार बार बड़ों से झगड़ा करने के लिए तुलने लगे 13 वर्ष के बाद, तो आप समझिए वो अवस्था किशोरावस्था की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? जो सहायक नहीं होती है उसी को चूज करना है। ए खेल, बी भाषण, सी कहानी लेखन और डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सही उत्तर आप चूज कीजिए। निश्चित रूप से जो सृजन क्षमता में विकास नहीं करती है वह है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सहायक नहीं होती है। डी ऑप्शन राइट उत्तर होगा। अगला है पाश्चात्य चिंतक से, शिक्षा में फ्रोबेल के महत्वपूर्ण योगदान था। किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन स्कूल का और लैटिन स्कूल का। तो जल्दी से सही उत्तर बताइए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। फ्रोबेल का योगदान देखा जाए तो किंडरगार्टन पद्धति को इन्होंने विकसित किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दोस्तों आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में तो वह प्रश्न आपके गलती हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसीलिए यह आपके लिए है, यह सेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। और टोटल का टोटल प्रश्न मैं एक दिन में 50 प्रश्न आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और यह प्रश्न जो लोग भी हेड टीचर की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी डीएलएड उनके कोर्स में है, और 75 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसकी भी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे बीएड के कोर्स में भी यह सिलेबस में है। तो दोनों विद्यार्थी आसानी के साथ अपनी तैयारी को मार्गदर्शन आईएएस के साथ अंजाम दे सकते हैं। आपको करना सिर्फ है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। निबंध लिखना, बी भाषण देना, सी प्रमेय सिद्ध करना और डी चित्र रंगना। तो जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए। तो प्रमेय सिद्ध करना, जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर को अगर सही माना है तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दशा होती है। क्या होती है? दिया हुआ ऑप्शन है, सिर से पैर और शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ए। बी है सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और डी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सभी को पता होना चाहिए, आसान प्रश्न है और सही उत्तर आप लोग चूज कर चुके होंगे। सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। इसका परिणाम है, ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का और डी आर्थिक कारकों का। सही उत्तर बताइए आप लोग। सही उत्तर आपके अनुसार क्या होगा? तो बालक का विकास, जब आप लोग रूसो को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति यानी वातावरण आपका सही जवाब होगा। यानी डी उत्तर अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो बालकों का विकास वातावरण के साथ समायोजित होती है। तो बी उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन है संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी ऑप्शन है सहसंज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी ऑप्शन है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। आसान प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न सिंपल कैटेगरी का है और इसमें जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। चाहे वो महात्मा गांधी को देखिए, चाहे रूसो को देखिए, सभी ने इसका समर्थन किया है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। तो यह प्रश्न वहीं से है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होगा, बी अधिगम को सरल बनाएगा,
सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। तो आसान प्रश्न है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना और डी ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो जल्दी से, यह आसान है, यानी श्याम पट पर लिखते समय अच्छी लिखावट का ध्यान दिया जाता है। यह आसान प्रश्न है। दो लोग भी, क्योंकि हेड टीचर और प्रधानाध्यापक वही लोग एलिजिबल है जो शिक्षक हैं, तो शिक्षक इस चीज को अच्छे से समझते हैं। यह प्रश्न उनसे गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? ए उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, बी उसे दंड देंगे, सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे और डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर, यह भी प्रश्न आसान है, सही उत्तर हो जाएगा सी, कारण जानने का चेष्टा करेगा शिक्षक और उसके अनुसार उस समस्या का समाधान करेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी गोल ऑफ एजुकेशन के विषय में पूछा गया है। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए। शिक्षा का सर्वोत्तम अगर देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार में परिवर्तन करने में सबसे अधिक प्रभावी पद्धति है? ए विद्यार्थी को दंड देना, बी अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना है, उपचार का प्रबंध करना और डी इसकी उपेक्षा करना। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। आसान प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। सही जवाब इस पर्टिकुलर प्रश्न का क्या हो गया? सी। सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? ए कुछ नहीं करेंगे, बी उन्हें धन्यवाद देंगे, सी उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे और डी उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, उन्हें धन्यवाद देंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आसान प्रश्न है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, और लास्ट प्रश्न यह है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, क्या समझा जाता है? ए पद्धति असफल है, बी शिक्षक असफल है, सी पाठ्य पुस्तकें असफल है और डी यह व्यक्तिक असफलता है। तो दोस्तों कोई भी विद्यार्थी अगर असफल होता है तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, यह व्यक्तिगत असफलता होती है, यानी इंडिविजुअल का फेल्यूर होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपको फिर से बताना चाहूंगा, आज हम लोगों ने एपिसोड 5 को कवर किया, यानी लगातार यह 5वां एपिसोड अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग से अपेक्षा है कि मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से लाभ उठाइए। मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्किल है, जो टीचर सर्किल है, वहां पे शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, अगर इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से आत्मसात करके अगर आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो यह आपके लिए बेहतरीन होगा और आपकी सफलता की गारंटी होगा। इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले सेशन तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।